दोस्तों सो लॉन्ग वैली ये एक मूवी है जो कि क्राइम मूवी है और ये नॉर्मल सी मूवी है। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। इसमें इतनी कोई बड़ी कास्ट नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी अच्छी स्टोरी है, बट अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन लीड में है वो 3 लोग हैं और उनके नाम है प्रिया चौधरी, विक्रम पुचर और आकांक्षा पुरी। ये 3 लोग जो होते हैं मेन लीड में होते हैं। प्रिया जो होती है वो बेसिकली एक सीनियर इंस्पेक्टर होती है। आकांक्षा जो होती है वो कल्प्रिट होती है, यानी कि किडनैप हुई होती है। और विक्रम जो है वो किडनैपर होता है। तो इसकी कहानी जो है वो आपको शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, या अब एंड का अगर मैं कहूँ तो एंड मुझे समझ में नहीं आया, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा। इसमें आकांक्षा पूरी गायब हो जाती है। प्रिया के पास जो है कंप्लेंट लिखाने उसकी बहन आती है आकांक्षा की कि मेरी बहन लापता हो गई है, उसकी कंप्लेंट लिख लो। तो वो लोग कंप्लेंट लिख लेते हैं, फिर ढूंढ रहे होते हैं, काफ़ी ढूंढते हैं, पूछताछ करते हैं तो वो मिलती नहीं है। फिर पता लगता है कि वो जहाँ से, ये शिमला की स्टोरी है, शिमला में लड़की गायब हो जाती है, कहीं और से आ रही होती है, तो वहाँ से वो आते आते गायब हो जाती है। अब फिर वहाँ की पुलिस को भी कांटेक्ट करते हैं। फिर वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है सीनियर, वो इनका दोस्त निकल आता है। दोस्त के लो या सीनियर जूनियर, उसकी कहानी अलग होती है। एक क्राइम में ये दोनों साथ में केस सोल्व करने जाते हैं, प्रिया जो है, और वो गलती से उसके हाथ से गोली चल जाती है, दोनों सस्पेंड हो जाते हैं, इसलिए उससे थोड़ी नाराज रहती है। उसके बाद होता ये है कि वो भी इस केस पे लग जाता है, आकांक्षा को ढूंढ रहे होते हैं। फिर आकांक्षा की स्टोरी दिखाते हैं कि वो घर से निकलती है, अपने एक टैक्सी ड्राइवर से मिलती है, उससे वो किसी और टैक्सी ड्राइवर से मिलवाता है। फिर वो उसके साथ बैठती है। अब वो जो होता है वो थोड़ा सनकी होता है, टैक्सी ड्राइवर विक्रम जो है से सनकी होता है। अब होता ये है कि वो गाने सुनते हुए जा रहा होता है। आकांक्षा को ये गाने वाने पसंद नहीं आ रहे होते हैं, तो वो बोलती है चुप करो ये वो। फिर वो बोल देती है कि तुम जाहिल हो, अनपढ़ हो। तो वो उसको भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो शुरू से ही गुस्से वाला होता है, उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो उससे काफ़ी कुछ बोलती है कि तुम जाहिल हो, अनपढ़ हो, इसलिए तुम ये हो वो। तो वो भी सुना देता है उसको। फिर उसके बाद होता ये कि जब आकांक्षा सो जाती है तो वो उसको एक सुनसान सड़क पे ले जाता है और वहाँ पे ले जाके उसको किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद वो उसे अपने घर में रखता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस छानबीन कर रही होती है। वो सीनियर इंस्पेक्टर दोनों अपनी अपनी जगहों पे छानबीन कर रहे होते हैं। फिर लड़के को जो है पुलिस वाले को पता लगता है कि वो जो है एक टैक्सी ड्राइवर के साथ गई है। वो उसके डिटेल्स शेयर कर देता है। वो लोग सारे उन टैक्सी ड्राइवर से पता करते हैं। फिर उस लड़के का, विक्रम का, पता चलता है। विक्रम के घर पे जाते हैं, पूछताछ करता है। फिर पता चलता है कि विक्रम अपनी बहन के यहाँ है। वो झूठ बोल देता है। विक्रम अपनी एक औरत से बात करा देता है कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ, जबकि वो उसकी बहन नहीं होती। उसे जब पता चलता है कि मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है, तो फिर वो अपनी झूठी मोटी बहन खड़ी कर देता है और उससे बात करा देता है। उसके बाद होता ये है कि पुलिस वाले डबल चेक करते हैं और पता ये चलता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी कोई बहन वहन है ही नहीं, मतलब है लेकिन उसने बात किसी और लड़की से कराई थी। फिर पूछताछ के नाम पे वो लोग अच्छे से तरीके से छानबीन करते हैं। फिर उसके पता चलता है तो वहाँ से वो आकांक्षा पुरी की स्टोरी दिखाते हैं कि वो जो एक कैद में होती है, हाथ पांव उसके बांध के रखे होते हैं, उसको खाने को नहीं दे रहा होता, बाथरूम जाने को नहीं दे रहा होता। फिर उसके बाद किसी तरीके से उसके हाथ में लोया आ जाता है। पुलिस वाले जब उसके घर पहुंचते हैं, विक्रम के घर, उसकी बीवी को बोलते हैं फ़ोन लगाओ। जब वो फ़ोन लगाती है तो वो बात कर रहा होता है। पीछे से आकांक्षा पुरी जो है विक्रम के गर्दन पे जो है सरिया मार के भाग जाती है। उसके बाद वो लोग जंगल में दोनों भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों को काफ़ी चोटें भी आ जाती हैं। चोटें आने के बाद जो है आकांक्षा के भी पैर में चोट आती है, विक्रम के भी गले पे तो होती है, और जगहों पे भी चोटें होती हैं। फिर एक वहाँ पे इस जंगल का जो पुलिस वाला होता है वो वहाँ पे आता है। फिर दोनों अपनी अपनी बातें बोलते हैं कि हमने नहीं मारा ये वो। आकांक्षा सच बोल रही होती है, विक्रम झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं ये पागल है ये वो। फिर इतने में जो है विक्रम उस पुलिस वाले को भी मार देता है और उसकी गन लेके भाग जाता है। अब होता ये है कि आकांक्षा अपने बचाव में उस लड़के को मार देती है, यानी विक्रम को मार देती है। पुलिस वाला वहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये इस मूवी की स्टोरी होती है। मूवी इतनी कुछ खास नहीं है, स्टोरी भी इतनी कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद एक नई स्टोरी सुना देते हैं। पुलिस वाला आकांक्षा से पूछता है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना खुद को अगवा कराने का। फिर एक नई स्टोरी पता लगती है कि आकांक्षा जी इस स्कूल में टीचिंग करती है, बच्चों को सिखाती है। वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ की हर टीचर की क्या करता है, एमएमएस बना लेता है, यानी बाथरूम में उन्हें हिडन कैमरे लगाए होते हैं, सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग जो है फिर उसको यूज़ करके
हर टीचर का जो वो ज़बरदस्ती करता है, ब्लैकमेल करता है और उनके साथ कुछ गलत हरकतें करता है। तो फिर इसीलिए आकांक्षा ये प्लान बनाती है। हालांकि ये कहानी पता नहीं चली कि खुद को किडनैप कराने का और उसको मतलब प्रिंसिपल से बदला लेने का क्या रीज़न था, क्या स्टोरी थी, वो कुछ पता नहीं चला। खुद को किडनैप करा के उस प्रिंसिपल से किस तरीके से बदला लिया जाएगा ये इस मूवी में नहीं दिखाया गया। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि क्या मूवी की स्टोरी थी ये। बट क्योंकि मैंने ये मूवी देखी है तो मुझे आपको ये बताना ज़रूरी था कि ये मूवी अगर आप स्किप भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी स्टोरी कुछ खास नहीं है, एक्टिंग अच्छी है, आकांक्षा पूरी तो ऑलवेज अच्छी होती है। बट अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ना स्टोरी में कुछ खास है ना एंडिंग में मुझे कुछ समझ में आया कि प्रिंसिपल को सज़ा दिलाने का ये कौन सा तरीका है कि खुद को किडनैप करा लो। फिर पुलिस वाले उसके प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि समझ में नहीं आया क्या सबूत था, क्यों ये प्लानिंग बनाई खुद को अगवा कराने की, समझ में नहीं आया। बट अगर आपको फ्री टाइम है तो ज़रूर